नमस्कार। हिंदी प्रकाशन समिति आपका फिर से एक बार स्वागत करती है। चिंत का पहला अंक है, उसके पाठकों ने बड़े जो है गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया और उसको पसंद भी किया। अब हमारे हाथ में चिंत का दूसरा अंक है जो कि पर्यावरण विशेषांक था। इसका ऑनलाइन विमोचन कल किया गया और इसका ऑफलाइन विमोचन जो है वो पिछले रविवार को किया गया। बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारी मैगजीन्स निकलती रहती हैं, इसमें बड़े बड़े नाम होते हैं संपादकों के। लेकिन अचिंत्य के साथ एक दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है कि इसके संपादक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के छात्र हैं। संपादक मंडल में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो इस बार का जो अचिंत्य का हमारा संस्करण है पर्यावरण विशेषांक, इसमें आप देखेंगे तो दो नाम जो है मुख्य संपादक के रूप में है, वैदेही द्विवेदी और दीपांशी अग्रवाल का। तो आज हम वैदेही के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, उनका बैकग्राउंड क्या है। और दीपांशी क्योंकि जा चुकी है अपने ट्रेनिंग के लिए, तो उसके साथ हम एक ऑनलाइन डिस्कशन रखेंगे। तो वैदेही, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जो है हिंदी प्रकाशन समिति के इस पॉडकास्ट में। और दूसरा, बहुत बहुत बधाई आपको चिंत का संपादन करने के लिए। और बेहतरीन बात यह है कि ये पिछले वाला अंक अगर आप देखेंगे और इस अंक को देखेंगे तो ये अंक बहुत ही बेहतर तरीके से निकल के आया है। तो पहले हम वैदेही से ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी सर। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ। वहीं पे मेरा जन्म और स्कूलिंग हुई है। और स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में भी सर मैं पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी। मैगज़ीन का भी मैंने काम देखा है, थोड़ा बहुत प्रूफ रीडिंग का स्कूल के समय में। और स्कूल से निकलने के बाद मैं 2023 में ही स्कूल से पास आउट हुई और 2023 में ही मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया सीयूईटी का एग्ज़ाम दे करके। जब यहाँ मैं आ रही थी तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी मेरे दिमाग में कि इस इतने बड़े विश्वविद्यालय में आ रही हूँ तो बहुत सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मुझे किसी को भी छोड़ना नहीं है। मतलब जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लोर करूँगी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाऊँगी और अपने आप को जितना ज़्यादा निखार सकती हूँ इन 3 सालों में ज़रूर निखारूँगी। तो इसी के साथ मुझे जब मैं यहाँ आई तो बहुत सारे मौके मिले, कुछ-कुछ प्रोग्राम्स जब होते थे तो उन सब में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना, ये सब किया। और उसके बाद आया अचिंत्य का अवसर मेरे सामने जब मेरी सर से बात हुई और जब अचिंत्य के बारे में जो एक सपना था वो सर ने हमें बताया कि एक सपना है मैगज़ीन निकालने का जो कि हम बच्चों के साथ एक टीम बना के पूरा करना है। तो फिर एक टीम बनाई गई और जब वो सपना अब हमारे हाथों में लेकर के हम लोग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात है। वैदेही, एक हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और आपका बचपन कैसा रहा। तो मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पापा हैं और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई अभी एमबीए कर रहा है और साथ में कुछ जॉब भी कर रहा है। और पापा का बिजनेस है और माँ मेरी गृहिणी है। तो हम सब लखनऊ में ही रहते हैं। बचपन की बात करूँ तो बचपन में हम लोगों ने बस स्कूलिंग ही था। मतलब पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, हाँ, पढ़ाई किया। पढ़ाई किया और स्कूल में जितना ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत मस्ती की और जितना एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता था वो किया। हाँ, हाँ। और गांव कभी चली जाती थी, गांव भी मेरा लखनऊ के ही पास में है। तो वहाँ पे दादी के साथ रहती थी थोड़ा बहुत और उसके बाद घर चली तो जाती थी। दादी कहानियाँ अपनी सुनाती थी, दादियों की कहानियाँ तो बड़ी हाँ स्पेशल होती हाँ, हैं। दादी की कहानियाँ बहुत स्पेशल होती हैं। वो दादी कहानी सुनाती थी, मतलब होता क्या था, मैं और दादी साथ में रहते थे फिर, हाँ, हाँ। है ना। जब मैं दादी के पास जाती थी तो सिर्फ मैं और सिर्फ दादी, तो हम्म। हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे। वाह। मैं उनको खिलाती थी, वो मुझे हम्म। खिलाती थी हम्म। और हम दोनों बतिया बात करते थे क्या बात। और उनके साथ समय बिताना बहुत बहुत अच्छा लगता था। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। तो लखनऊ से निकल करके आप सीधा बनारस आई। वो बनारस की एंट्री उसके पहले भी थी कि
बनारस की एंट्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ही हुई? तो हुआ क्या सर कि 2023 में ही स्कूल जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, फिर 24-23 अप्रैल को मेरे माँ पापा की वो शादी की सालगिरह थी। अच्छा। तो ऐसे तो हम लोग कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन उस साल मेरी माँ ने सोचा कि नहीं हम लोग जाएंगे कहीं बाहर। जी। तो हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने थे, तो सर पहली बार हम लोग तभी आए थे। तब कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है या फिर स्नातक की डिग्री यहाँ से करनी है। क्योंकि मेरे घर के पास सर बीबीएयू है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जी यूनिवर्सिटी, जी वो जी। भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो पहले शायद सोचा था कि वहीं से कर लेंगे। लेकिन फिर जब यहाँ आए तो यहाँ दर्शन किया बाबा के, उसके बाद ऑटो वाले होते हैं वो पूरा मंदिर का टूर करा देते हैं सारे मंदिरों का, तो हमने एक ऑटो बुक कर लिया था, तो यही संकट मोचन, दुर्गा कुंड और तुलसी मानस मंदिर इन सब का टूर कराया और साथ में वो ले आया बीएचयू यहाँ वीटी के दर्शन कराने हैं। तो इस तरह से हमारी पहली एंट्री हुई वीटी बीएचयू में। कैसा महसूस हुआ बीएचयू में तो सर घुसते ही? पूछिए मत, बहुत अच्छा लगा। हम्म। माँ को भी बहुत पसंद आया, एकदम हरियाली हरियाली छाई है हम्म। और डिपार्टमेंट्स वगैरह लिखे हैं, तो मैंने कहा कि मतलब है तो बहुत अच्छी वही। हम्म। उसके बाद हमने थोड़ा यहाँ घूमा भी, और वैसे तो मेरी माँ का मन वही बन गया कि बिटिया को यहीं भेजने का बीएचयू मन है। भेजना है, तो हाँ। उन्होंने ऑटो वाले से पता है क्या कहा कि मेरी बिटिया यहीं आएगी और फिर उसको घुमा दीजिएगा सब कुछ। मैंने कहा वाह, मतलब हाँ, मुझे पता नहीं और पहले ही उन्होंने बोल दिया। हाँ। तो लेकिन अच्छा तो बहुत लगा, फिर घर जाके मैंने सोचा कि यहाँ का भी फॉर्म फिल कर देंगे और हो जाएगा तो अच्छा ही है, और कहीं और जाने से अच्छा है कि बाबा विश्वनाथ की गोद में आ जाए, और उससे अच्छा क्या है। तो यही किया हम लोगों ने। फिर जब सीयूईटी का रिजल्ट अच्छा आया और यहाँ भी एडमिशन हो गया पहले राउंड में ही, फिर माँ पापा भी राजी थे, तो उन्होंने किसी रिश्तेदार की ना सुन करके मुझे भेज दिया। अच्छा, रिश्तेदार लोग अगेंस्ट में चल रहे थे क्या? हाँ सर, थोड़े बहुत। उनको क्या? अभी भी थोड़े बहुत यही सोच के रखे हैं कि कि क्या बीएचयू जरूरत थी भेजने की। मतलब बीएचयू ठीक नहीं है? सर उन लोग को शायद थोड़ा कम पता होगा, इसीलिए अच्छा उनकी अच्छा। जानकारी के हिसाब से उनको लगता है कि लखनऊ भी तो बहुत अच्छा शहर है, अच्छा वहाँ भी अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है। हाँ हाँ। लेकिन उनको शायद उतना काशी के अंदाजा बारे नहीं में। है कि काशी क्या चीज़ है। वही। तो आप जब बीएससी में एंट्री की तो बड़े सारे सपने होते हैं सबके भाई। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो एक अलग ही सपना, और किसी भी जब दायरे में घुसते थे तो लगता था कि क्या कर देंगे, वाह कर देंगे। और भले कुछ हुआ ना हो, लेकिन फिर भी एक सपना बना के आदमी चलता है। तो आपके क्या सपने थे? सर मैंने तो इसको एक गेटवे टाइप का सोच के रखा था कि ये मेरे करियर का एक बहुत बड़ा गेटवे साबित होगा, जिससे कि मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और ये हुआ भी, क्योंकि लखनऊ में अपने ही घर में रह के वही कुछ लोगों से मिलना जुलना होता था। जब यहाँ आई तो जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अलग अलग लोगों से मिल करके अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आप जैसे प्रोफेसर से मुलाकात होती है, आप जैसे प्रोफेसर से इतना कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद सर यहाँ पे फिर लैब्स इतनी ज़्यादा इनरिच्ड हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे संसाधन हैं यहाँ पर, और मेन बात है कि बच्चों के लिए ये एकदम उपलब्ध है। जैसे मेरा मन था कि मैं कुछ लैब टेक्निक्स वगैरह सीखूं यहाँ पे आकर के, तो मैंने एक प्रोफेसर से बात की अ, वनस्पति विभाग में, क्योंकि मैं वनस्पति जी विभाग जी। से हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक प्रोफेसर से बात की कि सर मुझे कुछ सीखना है आपकी लैब में। तो उन्होंने एकदम खुले हाथों के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा बिल्कुल पूरी लैब आपकी है, जब मन करे आइए और जितना हो सके उतना सीखिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ छात्रों छात्राओं के लिए एकदम उपलब्ध है। हम लोग जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उतना अच्छा है। तो यहाँ आके बहुत सारे नए दोस्त बने होंगे, है ना? हम्म, अलग अलग जगहों से लोग आए होंगे। हाँ यस। फिर उनके साथ जो है तालमेल बिठाने में, उनके साथ स्टडीज़ करने में, उनके साथ कोई कल्चरल प्रोग्राम प्लान करने में, तो ये सारी चीज़ें भी आपके जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद की होंगी। तो कैसे कैसे आपने जो है एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची? तो सर स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई तो देखा कि बहुत सारे, मतलब अलग अलग जगह से, बंगाल से इतने सारे लोग मिले, असम से, जिनको मैंने पहले तो कभी देखे ही नहीं थे। बिल्कुल। असम से लोग, तो मैंने फिर उसके बाद सबसे पहला तो मैंने सोचा कि मैं इनकी भाषाएं सीख लूंगी, क्या कि बात। कुछ तो फायदा निकालूं। तो फिर से मैंने ना फर्स्ट ईयर में बंगाली सीख ली। वाह। तो अभी मैं बंगाली उनके हिसाब से अच्छी बोल लेती हूँ, अरे बोल भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। क्या बात और है। अभी और भाषाओं पे भी काम कर रही हूँ, वो क्या भी जल्दी बात। सीखने की मेरा ओह, टारगेट है।
बहुत बढ़िया। कि कुछ लोग स्नातक होते के हैं साथ जिनको साथ ये भी कर लूंगी। बहुत भाषाएं समझ में आती है, और ये इंटरेस्ट तो हमको आज पता चला आपका, बहुत बढ़िया। हाँ। तो उसके बाद जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे वो सब में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, मैं यस सर, अक्सर जैसे देखता था। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट डे हमारा मनाया गया, उसमें हम्म। फर्स्ट ईयर में हम तुरंत ही आए हुए थे, तो हम्म। फर्स्ट ईयर के ज़्यादातर बच्चों को तो पता भी नहीं चला था कि ये भी हो रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया था अच्छे सीनियर्स के वजह से। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और वहाँ से मुझे पता चला कि कितना कुछ हो सकता है, और मैंने कहा कि आगे से भी हर इवेंट में मुझे भाग ज़रूर लेना है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जान पहचान पड़ती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी तरह से मेरी मेरी सह मुख्य संपादिका जो हैं दीपांशी दीदी, उनके साथ भी इसी तरह से मेरा मिलन हुआ था। उनके साथ मैंने बहुत काम किया है अपने, ये जो इवेंट्स हैं, अभी आकांक्षा हुआ था, और इन पूरे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा फेस्ट स्पंदन, हम दोनों ने साथ में उसमें मिल करके भाग लिया था, वाद विवाद प्रतियोगिता में, और हम लोग प्राइज भी लेके आए थे सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा अमूमन देखा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों के बीच एक बड़ा अनसीन थ्रेड है, ये सबको बांधता है। तो हम्म। क्या आपको लगता है कि बीएचयू और जगहों से बहुत अलग है, बहुत डिवाइन है और बहुत ही स्पेशल है? हाँ सर, इसमें तो कोई शक नहीं है, यहाँ की हवा में ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, और हर इसीलिए। महादेव तो पूरे जो है बनारस में ही हाँ वो घुसती तो है ना? हाँ ये तो है तो तो। बीएचयू का क्या स्पेशल है? बनारस तो ठीक है भाई, बनारस तो हम्म। कल्चरल कैपिटल है हम सबका, लेकिन उसके इतर बीएचयू में क्या चीज़ है जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, जो आ जाता है यहाँ, यहाँ से जाना नहीं चाहता है, ये तो है एक सर। नशा हो जाता है बीएचयू? हाँ। तो वो क्या है, वो आपको क्या महसूस होता है? ओके सर, मुझे महसूस होता है यहाँ के लोग, हम्म। यहाँ के प्रोफेसर्स, ज़्यादातर प्रोफेसर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं हमारे साथ, मतलब हम्म। बहुत ही अपनी सारा जितना भी है हम लोग को जितना हो सकता है उतना सिखाने की कोशिश करते हैं, और उनसे हम लोग खुल करके कुछ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि एक प्रोफेसर से हमारा कनेक्शन बन जाता है, तो फिर इसके लिए छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। उसके बाद सर, मैं तो जैसे मैं मुझे बहुत मज़ा आती है जब मैं साइकिल से ऐसे हम्म। घूमती हूँ, कैंपस में हम्म। घूमती नहीं हूँ, मतलब हम्म। हॉस्टल से वीटी, वीटी से लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी से हॉस्टल वीटी, इतने में ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं ज़्यादातर शाम को यही करती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर वीटी जाती हूँ, रात को शयन आरती हम्म। देखती हूँ, हम्म। उसके बाद हॉस्टल आती हूँ, तो एक अलग ही सुख, अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है मुझे, ये जिसको शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती हूँ। और ये जो भावना मेरे मन में आती है, ये हमेशा मुझे, अगर मैं जब भी छोड़ के जाऊंगी विश्वविद्यालय, तो ज़रूर मेरे दिल में रहेगा, और हमेशा मैं इसे मिस करूंगी सर। वो लोग जो बीएचयू आना चाहते हैं और आकर के यहाँ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या विचार है, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे हैं जो बनारस कभी आए नहीं, हम्म। बहुत सारे लोगों को कल्चरल शॉक भी लगता है, ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन वो एक कुछ समय तक जब यहाँ रह जाते हैं तो फिर वो उनके सर चढ़ जाता है। तो वो लोग जो पहली बार यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी पहली बार यहाँ आना चाहते हैं उनको ज़रूर आना चाहिए, मैं तो कहूँगी। हम्म। एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, एक बार आके ही उनको ऐसा नशा चढ़ जाएगा बीएचयू का, हम्म। काशी का, हम्म। कि हमेशा यहीं आना चाहेंगे। और जिन्हें भी यहाँ आना है तो उन्हें पहले तो, अगर एडमिशन लेना है तो एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि उतना आसान भी नहीं होता है। मेरे कुछ जूनियर्स मेरे यहाँ आने के बाद मुझसे कांटेक्ट करते थे कि आना है, तो उसमें से कुछ सफल भी हुए लेकिन कुछ असफल भी हुए, हम्म। बहुत आना चाहते थे। तो इसलिए पहले तो हमें परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, और हर एक चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी, और हर एक चीज़ से जुड़िए, जितना ज़्यादा अपने आप को निखार सके, जब जब तक यहाँ है निखारिए, क्योंकि यहाँ जैसी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ और जगह मिलना मुश्किल है। क्या बात है। एक बात चल रही है कि युवा जो है वो नए भारत का निर्माण करेंगे, तो क्या जो अभी का भारत है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है और एक पूरे नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है? या भारत का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का जो
बेसिक का उसको हम कहेंगे सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? सर, जो हमारे जो शिक्षित वर्ग है समाज का, जो अभी जागरूक है, वो तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वर्ग एक ऐसा भी है जो कि अभी उतना नहीं शिक्षित हो पाया है या फिर उतना अपनी सोच को नहीं खोल पाया है, नहीं बदल पाया है, उनको बदलने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। और ये काम, ये ज़िम्मेदारी हम ही लोगों की है, जो कि जागरूक हैं, हमें जागरूकता फैलानी है। और अचिंत्य जैसे कि हमारा एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम उस वर्ग तक भी जागरूकता फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल। चाहे वो पर्यावरण की हो या फिर किसी भी समाज की चीज़ की हो, हमें जागरूकता हम ऐसे ही फैलाएंगे और समाज को बदलने की ज़रूरत है। और बढ़ेगा समाज ऐसे ही। अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अचिंत्य के संपादन का जो कार्य आपने किया हम्म, दीपांशी के साथ मिलके, वो अनुभव क्या रहा? हम्म। तो सर, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। हमने अ, शुरुआत तो हमने की थी नोटिस निकाल के, हम्म। एक सूचना निकाल करके। क्योंकि ये जो 40 पेज की पत्रिका है, हाँ। कहाँ से शुरू करूँ, एक बड़ा सवाल होता है। इवन पीएचडी स्टूडेंट भी अपनी थीसिस जब लिखना शुरू करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल कि कहाँ से शुरू करें। सही बात तो है। इसमें आप लोगों ने कैसे प्लानिंग की? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सूचना निकाली थी, वो हम लोग का पहला काम था, हम्म। जिसमें हम लोग लेख आमंत्रित करे सारे लेखकों से। तो इतना करने के बाद हमने अपने जो पुराने संपादक हैं उनसे कुछ सीखा, क्योंकि हम भी पहली बार ही ये डिज़ाइन करने जा रहे थे, उस ऐप को बिल्कुल। पहली बार यूज़ करने जा रहे थे। तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से होता है, क्या क्या उन्होंने यूज़ किया। और उसके बाद ये हम दोनों ने देवांश भैया के साथ और निधि दी के साथ सीख करके फिर जब हॉस्टल आए, फिर अब ये सवाल था कि शुरू करना है, अब कैसे शुरू करें। तो कुछ दिन बीत भी गए ऐसे, हमने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि हमारे कुछ ही दिनों में परीक्षाएं भी आने वाली थी, तो ये तो था दिमाग में कि हमें इससे पहले ज़्यादातर काम अपना निपटाना है, नहीं तो परीक्षा में भी दिक्कत हो सकती है हमें। हम्म। तो हम फिर एक दिन ऐसे ही शुरू किया कैनवा पे, एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, जिसमें बस ऊपर फ्रंट पेज का, ये फ्रंट पेज थोड़ा बना दिया था, ये बैकग्राउंड और ये हम्म। बस। और बाकी अंदर का 2-3 पेज बस ऐड कर दिया था और कुछ कुछ लिख दिया था, बैकग्राउंड ऐड कर दिया था। और फिर मैंने दीदी को ऐड किया और फिर कहा कि अब शुरू करते हैं, अब करते हैं बस शुरू। हम्म। तो फिर मैं इतना करके तो मैं रुक गई थी उस दिन। लेकिन फिर दीदी ने उसके बाद बहुत सारा उसी दिन काम निपटा लिया। अच्छा। वैसे मैंने अगले दिन देखा, उनका वाह हाँ। इतना भी हो गया। फिर वही दीदी ने कहा कि मैं सोच ही रही थी कि शुरू कैसे करना है, लेकिन हाँ, तुमने शुरू कर दिया और मैंने आगे कर दिया। क्या बात तो ऐसे मिलजुल करके हम लोगों ने फिर धीरे धीरे और लेख हम लोग बनाते गए खुद से। है। कुछ कुछ जैसे कि होता था कि एक लेख में जैसे दीदी ने कुछ डिज़ाइन किया, उसमें अब और अच्छा करना है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को कहते थे कि तुम एक बार देख लो और जो अच्छा कर पाओ इसमें और अच्छा करो। तो हम कुछ चेंजेस वेंजेस करते थे, तो उससे हम दोनों ने मिल करके हर एक पेज को ऐसे डिज़ाइन किया है सर। इसका कवर पेज जो है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, और इस हम्म। कवर पेज में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। एक ज़रूर सामान्य सर। व्यक्ति के लिए मुश्किल है सारी चीज़ों को डिकोड करना। तो जी। ये कवर पेज आप कैसे जो है लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी हमारे कवर पेज के रंग से, जो कि हरा है, क्योंकि ये एक पर्यावरण विशेषांक है और जब भी पर्यावरण की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो इसीलिए हमने अपनी मैगज़ीन में भी हरियाली छा दी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाथ दिखाए गए हैं और एक हाथ में है पेड़। अब पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ हमेशा से ही मुझे लगता है ज्ञान को संबोधित करता आया है, ज्ञान और जागरूकता को। तो एक हाथ संबोधित करता है उस समाज के उस वर्ग को जो कि जागरूक है, जो कि हम जैसे लोगों से मिलके बना है, जिसको पता है कि पर्यावरण की क्या ज़रूरत है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और इसको नुकसान करने के क्या-क्या वो हो सकते हैं। तो ये वो वर्ग है जो कि, और ये दूसरा हाथ जो कि बंजर ज़मीन जैसा दिख रहा है, ये उनको संबोधित होता है जो कि अभी उतना जागरूक नहीं है, जिनको हमें जागरूक करना है, जिनको हमें बताना है कि क्या-क्या नुकसान हो सकता है पर्यावरण को हानि पहुँचाने का। तो ये यही संबोधित करता है कि हम इस जागरूकता रूपी पेड़ को उस समाज तक, उस समाज के उस वर्ग तक पहुँचाना की कोशिश कर रहे हैं अचिंत्य के रूप में।
उसके बाद आप देखेंगे इस पेड़ के पीछे ये जो उजाला है, रोशनी है, ये रोशनी की किरण ही वो है जो हम हर लोग को पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक हम चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश फैले। उसके बाद सर हम देखें तो अचिंत्य की बिंदु मुझे लगता है एक बहुत ही विशेष चीज़ है हमारी मैगजीन की, जो कि हर विशेषांक के साथ बदलती रहती है उसके थीम के अकॉर्डिंग। जैसे प्रथम विशेषांक में ये एक उगता सूरज था, क्योंकि वो हमारा प्रथम विशेषांक था, जो हमारे अचिंत्य की शुरुआत थी। और इसमें हम देखेंगे तो हमने एक झुलसती हुई धरा लगा रखी है, जिसमें धरा जो धरती है वो जल रही है, जो कि जो टाइम आ गया है उसमें यही है कि हमारी धरती को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वो चीख चीख के आवाहन कर रही है कि हमें बचाओ धरती को। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार धरती जल रही है, और हमें अब ज़रूरत है कि हम अपनी जो गतिविधियां हैं उस पर पाबंदी लगाएं, और हमारी धरती के लिए, प्रकृति के लिए भी कुछ अच्छा काम करें, ताकि उसको अब मरने से, जलने से बचा सकें। क्या बात उसके है। बाद सर इस विशेषांक में एक और चीज़ विशेष है कि हमने ये टैगलाइन ऐड की थी, अपरिमित ज्ञान अनंत दृष्टिकोण, जो कि अचिंत्य पर एकदम सटीक बैठता है मुझे लगता है। जो इसका ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। हम हर क्षेत्र से लेखों को आमंत्रित करते हैं, हर क्षेत्र के बारे में सबको बताना चाहते हैं, इसीलिए ये अपरिमित है। और अनंत दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण भी अनंत है, हर क्षेत्र में जाता है, और जितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं उतना दूर तक की चीज़ें इसमें सम्मिलित करने की हमारा प्रयास रहता है। इसके साथ हमने कुछ अंदर की झलक कवर पेज पे दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि हमारे डॉक्टर लालजी सिंह जी पर समर्पित एक लेख है, उसके बारे में हमने यहीं पे झलक दिखाने की कोशिश की है। ब्रह्मांड के ऊपर है एक लेख, और हस्तशिल्प कलाओं के ऊपर लेख है। इस तरह से हम लोगों ने अंदर की मैगजीन की कुछ झलकियां दिखाने की इसमें कोशिश की है सर। क्या बात है। तो चिंत का संस्करण आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग जो है वो अपनी छात्रा कहें या अपने जो है वो संपादक मंडल के सदस्य कहें, या एक ऐसे भारतीय नागरिक की बात करें जो यंग तो है लेकिन जिसकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, और जो भारत को अक्षुण्ण रखना चाहता है, भारत को बेहतर बनाना चाहता है और समाज के लिए भी काम करना चाहता है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि वो एक नए भारत के निर्माण को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। और पर्यावरण को भी साथ में लेकर के चलना एक बहुत ही ज़रूरत है, जिसको कि इन्होंने बखूबी यहाँ समझाया है। तो वैदेही, बस एक आखिरी सवाल कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं? आपका भविष्य का कोई प्लान है क्या? यस सर, भविष्य का प्लान है। अम, और अभी तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ, तो मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखना है, जितना हो सकता है उतना सीखना है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जी समाज के जी बारे में हो। जी। अभी जैसे मैं अचिंत्य के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का भी बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसके बारे में भी क्या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्नातक के साथ ही मैं बहुत सारे कौशल सीख जाऊँगी, क्या बात और इसके बाद भी आगे की शिक्षा भी मुझे प्राप्त करनी है, और कोशिश रहेगी कि और अच्छे इंस्टीट्यूट से प्राप्त की जाए, और इसी के साथ नई नई चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती रहूँ, नए नए कौशल सीखती रहूँ, और अपने आप को जितना निखार पाऊँ उतना निखारना है मुझे इन सालों में। क्या बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का युवा जो ज़्यादातर जगह कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करें, और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का युवा है जो एकदम से परफेक्ट है कि उसको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो ये कुछ तो बच्चों का अपना संस्कार होता है, उसके बाद कुछ जो है, जो यहाँ का वातावरण है वो इन लोगों को बनाता है, इन लोगों को ढालता है। तो हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप आगे बढ़ें और ऐसे ही जो है वो विश्वविद्यालयों की सेवा करते करते आप जो है देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।